नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा को ऑफिस में वापस देखकर विशाल के दिमाग में फिर से उसके लिए नई जाल बिछने लगे थे। नेहा के साथ हुई उस रात की घटना का इल्जाम विशाल ने बड़ी ही सफाई से रोबिन के ऊपर डाल दिया था। उसने ये भी एक्सप्रेस कर दिया था कि वो नेहा में इंटरेस्टेड है, लेकिन नेहा ने साफ साफ मना कर दिया था। यहाँ सिद्धांत को उसके असिस्टेंट ने कुछ ऐसा बता दिया था जिसे सुनने के बाद उसका उस पर विश्वास करने का भी मन नहीं कर रहा था। तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? सिद्धांत ने बड़ी ही गंभीरता के साथ अब फिजा से पूछा। पर सर, ये तो फिजा कुछ तो कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को अब रोक लिया। सिद्धांत समझ गया था कि उसका क्या मतलब था। फिजा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। हमें ये बात अभी के लिए सीक्रेट ही रखनी होगी। इस बात को जैसे हैंडल करना होगा मैं देख लूंगा। सिद्धांत ने उसे समझाया। ये बात उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये ब्लंटली लोगों के सामने आ जाए। फिजा मन में चाहे जो कुछ भी सोच रही हो, उसका काम तो सिद्धांत का ऑर्डर मानना ही था। ऑल राइट सर, जैसा आप ठीक समझे। उसने सिर झुकाकर सिद्धांत की बात पर हाँ कह दिया। इतना कहने के बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। जितना हक उसके पास था वो बोल चुकी थी। अब सब कुछ सिद्धांत के हाथों में था। वो जितनी बार इस बारे में सोच रहा था, उसके चेहरे की टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी। जिस डॉक्यूमेंट को पढ़कर वो इतना डिस्टर्ब हो रहा था, उसमें साफ लिखा था कि समीरा ने एक पहले किसी ड्रग की स्मगलिंग की थी। उसमें ये भी लिखा था कि वो किसी के साथ बहुत ही सीक्रेटिव मीटिंग कर रही थी। समीरा से जुड़े ये सारे इंसिडेंट सिद्धांत को सिर्फ अब एक की तरफ इशारा कर रहे थे। ना चाहते हुए भी इन सब का रिलेशन नेहा के साथ एक्सीडेंट की तरफ जा रहा था। अब सिद्धांत बिना किसी शक के ये बात कह सकता था कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि समीरा ही थी। समीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस समीरा को मैं जानता था वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन समीरा। सिद्धांत अब अकेले में बैठकर खुद से ही बातें किए जा रहा था। फिजा ने यह भी बताया था कि जब समीरा को शक हुआ कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो उसने उन लोगों को खत्म करने की भी कोशिश की। उसे तो पता नहीं था कि ये जासूस सिद्धांत ने भेजे हैं, लेकिन समीरा की ये क्रूरटी देखकर सिद्धांत को भी अब विश्वास ही नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समीरा ने उस सर्वेंट सोहन लाल का मर्डर करवा दिया। हाउ कुड सी, ये तुम कैसे कर सकती हो? ही कैन एन इनोसेंट पर्सन, ही वाज एन इनोसेंट पर्सन। ये सब कुछ सोचकर सिद्धांत अचानक से ब्लैंक हो गया था। उसे इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। आदित्य के जिस तरह से कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सच जानने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहले से ही उसे समीरा पर शक है और सारे एविडेंस भी उसके खिलाफ हैं। तो नहीं, अगर आदित्य को समीरा का सच पता चल गया तो वो तो समीरा के साथ उन्हें भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसका साथ दिया है। ही विल किल ईच वन ऑफ देम। इस बारे में सोचकर ही उसे पसीना आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि वो ऐसा पहला शख्स है जिसे इस सच के बारे में पता चला था, क्योंकि अगर आदित्य को इस बारे में भनक तक होती तो अभी तक तो वो तबाही ला चुका होता। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से अपने दो दोस्तों के बीच में फंस कर रह गया था। वो जानता था कि समीरा ने नामाफ करने वाली गलती की है, लेकिन उसे आदित्य के गुस्से पर भी भरोसा नहीं था और अपनी आंखों के सामने वो इस दोस्ती और अपने दोस्तों को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता था। समीरा, व्हाट यू हैव डन। मुझे पूरा यकीन है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी समीरा रुकना नहीं चाहती होगी। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय वो छुपाने के लिए और गलतियां करेगी। और अब अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो आदित्य से उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्हाट शुड आई डू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धांत ये सोचकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे तो अफसोस हो रहा था खुद पर कि ये सच उसी के सामने क्यों आ गया। नहीं, आखिर समीरा है तो अपने ही दोस्त माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसे उसकी गलती सुधारने का मौका भी देना होगा। ये बात मैं आदित्य को अभी नहीं बता सकता। आई हैव टू कीप इट अ सीक्रेट। आई एम सॉरी आदित्य।
खुद से ये कहकर उसने अपने हाथ में लिया हुआ डॉक्यूमेंट अपने ड्रॉर में डाल दिया और उसे लॉक कर दिया। एक दोस्त को बचाने के लिए दूसरे दोस्त से इतना बड़ा सच छुपाने का गिल्ट उसके अंदर अब बढ़ता ही जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य को इतना बड़ा धोखा देने जा रहा था। वो इस गिल्ट की फीलिंग को लेकर अकेले स्टडी रूम में बैठा हुआ था कि तभी अचानक अब उसका फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर नंबर देखकर सिद्धांत चौंक गया। समीरा, व्हाई इज सी कॉलिंग? सिद्धांत ने मन ही मन सोचा और फोन काटने से पहले उसने झट से उठा लिया। हेलो समीरा, उसने फोन अपने कान से लगाते हुए कहा, जहाँ सिद्धांत की आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। वहीं समीरा हमेशा से जरा अलग अंदाज में अब बात कर रही थी। हे सिद्धांत, व्हाट आर यू अप टू? मैं बाहर डिनर पर जाने का सोच रही थी। मुझे लगा हम लोग भी कई दिनों से मिले नहीं है, तो क्यों ना साथ में डिनर पर चलें। समीरा ने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ये बात कही। उसकी इतनी मीठी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो सिद्धांत कहीं खो गया था, क्योंकि इतने सालों से उसे जानता था। इतनी पोलाइट तो वो आज तक नहीं हुई थी उसके साथ। ये रूप तो तभी देखने को मिलता था जब उसे सिद्धांत से कुछ काम होता था। सिद्धांत उसकी बातों में छुपा हुआ मतलब अच्छे से समझ रहा था और शायद एक बार फिर उसका इस्तेमाल होने वाला था। ये सोचकर उसका दिल भी दुखा था, लेकिन हर बात की तरह इस बार भी वो समीरा को मना नहीं कर पाया। हाँ ठीक है, मैंने भी अभी डिनर नहीं किया है, सो लेट्स मीट हमारी पुरानी जगह पर, सिद्धांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो खुद भी जानना चाहता था कि आज समीरा का उसे बुलाने का क्या मकसद हो सकता था। वैसे मेरी आदित्य से बात हुई थी, वो भी अभी तक फ्री हो गया होगा, शुड वी कॉल हिम? सिद्धांत ने पूछा। वो जानबूझकर आदित्य का नाम लेकर समीरा का रिएक्शन देखना चाहता था। जब भी समीरा बाहर जाने की बात कहती थी तो हर बार आदित्य के बारे में जरूर पूछती थी, पर आज उसके पूछने से पहले ही सिद्धांत ने पूछ लिया और इस पर समीरा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो वो हक्का बक्का रह गया। नहीं, आज आदित्य को रहने देते हैं, आज सिर्फ हम दोनों डिनर पर चलते हैं। बहुत टाइम हो गया है जब हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया हो, समीरा ने कुछ सोचते हुए कहा। ये सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई थी। ये हंसी न सिर्फ समीरा की चालाकी बल्कि खुद की बेवकूफ़ी पर भी थी। उसे अच्छे से पता था कि आज समीरा अपने मतलब के कारण उससे अकेले में मिलना चाहती थी। ये सब कुछ जानते हुए भी उसने कहा, ठीक है, सी यू देयर देन। इतना कहने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। फोन रखते ही सिद्धांत ने अपने हाथों को ढीला छोड़कर सोफे पर पटक दिया, जिसके कारण उसका फोन भी अब जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। उसने थकान के कारण अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर के लिए अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की। उसे समझ आ गया था कि जैसे ही समीरा को जासूसी के बारे में पता चला होगा, उसने सबसे पहले सिद्धांत से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो सोच नहीं पा रहा था कि समीरा आज उससे मिलकर क्या कहने वाली थी। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक तरफ मैं नेहा को जस्टिस दिलाने की बजाय अपने ही दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं समीरा से मिलने जा रहा हूँ। मैं क्यों फंस रहा हूँ इस मैटर में? पर मैं क्या करूँ? अगर इन सब में समीरा इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद मैं भी। पर सिद्धांत का सोच सोच कर सिर फटा जा रहा था। वो समझ चुका था कि जिस दलदल में वो ना चाहते हुए भी फंस गया था, उसमें से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसके दिमाग में आदित्य और समीरा के बीच चूज करने की जो कसमकस चल रही थी, उसे बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसने खुद को तैयार किया और समीरा से मिलने के लिए घर से निकल गया। यहाँ समीरा उसकी बताई हुई जगह पर ऑलरेडी वेट कर रही थी। आज से पहले समीरा कभी भी सिद्धांत से पहले नहीं पहुंची थी। वो तभी समय पर आती थी जब आदित्य आने वाला होता था, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आज तो उसने सामने से सिद्धांत को बुलाया था और उससे अकेले मिलने का सोचा था। सिद्धांत ने आते ही जब समीरा को वहाँ पहले से मौजूद पाया तो उसे वहीं से ही सेल्फनेस की बू आनी शुरू हो गई थी। लेकिन अपने मन की कड़वाहट को दबाते हुए वो समीरा के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम बिल्कुल टाइम पर आ जाओगी, और वो भी मुझसे मिलने। हाँ, दिस वाज अ सरप्राइज, सिद्धांत ने हंसते हुए कहा। ओहो, तुम्हें तो बस कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे चिढ़ाने का। कितने दिन हो गए थे हमें मिले, इसलिए एक्साइटमेंट में मैं टाइम पर आ गई। अब तुम्हें इस पर भी क्यों शक हो रहा है? समीरा ने कहा। आज वो जिस तरह से मुस्कुराकर सिद्धांत को देख रही थी वो हर बार से कुछ अलग था। पहले तो सिद्धांत उसकी ऐसी मुस्कान पर अपना दिल न्यौछावर कर देता था, लेकिन आज उसे इस मुस्कान के पीछे की सच्चाई अच्छे से पता थी।
आज वो अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ सिर्फ एक जाल था और कुछ भी नहीं। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर हम सालों साल भी एक दूसरे से ना मिले तो भी हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी। व्हाट डू यू थिंक? सिद्धांत ने सामने रखी कॉफी का घुट पीते हुए कहा। जैसे आज समीरा के हाव भाव बदले हुए से थे, वैसे ही सिद्धांत भी पहले जैसे बातें नहीं कर रहा था। समीरा ने तुरंत सिद्धांत से ध्यान हटाने के लिए वेटर की तरफ इशारा किया और उसे बुलाया। समीरा सिद्धांत के टेस्ट को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने बिना सिद्धांत से पूछे ही डिशेज भी ऑर्डर कर दी। जितनी देर में डिशेज आ रही थी उतनी देर उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। आज सब कुछ बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था। उन दोनों को ही इस बदलाव का कारण पता था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच इस पसरे सन्नाटे को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था। डिसी जाने के बाद भी सिद्धांत ने कुछ खास कहा नहीं और चुपचाप खाने में इन्वॉल्व हो गया था। समीरा से अब उसकी चुप्पी और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतनी देर से उसे लग रहा था कि अगर वो नहीं बोलेगी तो सिद्धांत तो कम से कम उससे बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने अब थक हार कर अपने स्पून्स नीचे रखे और एक गहरी सांस ली। फाइनली अब वो कहने की हिम्मत जुटा रही थी जिस वजह से वो यहाँ आई थी। सिद्धांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी और तुम्हें मुझसे सब कुछ कहना होगा, ठीक है? समीरा ने एक सांस में ये सब कह दिया। वो जानती थी कि सिद्धांत ने ही अपने जासूसों को उसके पीछे भेजा था और उसी का क्लैरिफिकेशन वो करना चाहती थी। सिद्धांत से ये कहने के बाद उसने अपनी नजरें और सिर दोनों ऐसे नीचे झुका लिया था जिसे देखते ही सिद्धांत के दिल में उसके लिए सिंपैथी जाग जाए। वो जानती थी कि सिद्धांत उसे उदास देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेगा। समीरा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, इसलिए तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिद्धांत ने बड़े ही आराम से अब अपने सामने रखा वाइन का गिलास उठाया और उसका एक घुट पिया। समीरा ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें फटी रह गई। एक पल के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे तो कुछ और बोला ही नहीं जा रहा था। सिद्धांत, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं कुछ समझी नहीं, समीरा ने बड़े ही मुश्किल से लड़खड़ाते हुए पूछा। उसका हिला हुआ कॉन्फिडेंस देखकर सिद्धांत हंस पड़ा। उसे अब समझ आ रहा था कि समीरा इतनी बोली बनने की कोशिश क्यों कर रही थी। हंसी तो उसे खुद पर आ रही थी कि सब कुछ जानने के बाद भी वो यहाँ समीरा के साथ अब बैठा हुआ था। समीरा, कम ऑन, बात जब यहाँ तक आ ही चुकी है तो अब तुम क्या छुपाना चाहती हो? सिद्धांत ने बिना झिझक के साथ ये बात कही। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो खुल के समीरा से बातें करना चाहता था। वो चाहता था कि कम से कम समीरा भी उससे कोई झूठ ना बोले। लेकिन उसे नहीं पता था कि समीरा इतनी आसानी से खुलने वालों में से नहीं थी। वो तो अभी भी बेचारी बनने का ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सिद्धांत, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, समीरा ने निराश होकर ऐसे कहा जैसे उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। लेकिन इस बार उसका नाटक देखकर सिद्धांत का पेशेंस जवाब दे गया था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में समीरा के लिए गुस्सा भर चुका था। जो चेहरा सिर्फ प्यार से समीरा की ओर देखना चाहता था, उससे आज सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। उसने धीरे से टेबल पर अपना हाथ पटका और गुस्से में कहा, समीरा, स्टॉप प्लेइंग दिस गेम, ओके? पहली बार सिद्धांत को इतना गुस्से में बात करता हुआ देखकर समीरा एक पल के लिए सहम गई थी। बिना कुछ कहे बस एकटक वो सिद्धांत की ही ओर देखे जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? आज तुमने मुझे सामने से चलकर यहाँ डिनर के लिए बुलाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ और अब तुम उसी को छुपाने की कोशिश कर रही हो, सिद्धांत ने कहा। वो जिस तरह से घूर के समीरा से बात कर रहा था, समीरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने दोस्त सिद्धांत से बात कर रही थी। वो डरते डरते लड़खड़ाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धांत ने उसे रोकते हुए फिर से बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, आई नो एवरीथिंग, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। और वो जिस तरह से ये सब कुछ कह रहा था, समीरा को समझ आ गया था कि सिद्धांत से अब कुछ भी छुपा नहीं है। वो ये जानकर इतना पैनिक कर गई थी कि एसी में भी उसके पसीने छूट गए थे। न चाहते हुए भी उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके खिले हुए चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। उसने कांपते हुए हाथों से अपने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और धीरे से उसे पीकर गटकने की कोशिश की।
अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के बाद उसने धीरे से कहा, सिद्धांत, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मैंने जो किया शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम तो समझो, मैं भी सब करना नहीं चाहती थी। लेकिन समीरा की बातों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि वो किस तरह से अपने आप को सिद्धांत के सामने सही साबित करे। मैंने आदित्य से प्यार किया है। आई लव हिम। तुम तो जानते ही हो कि उसने मेरी फीलिंग की कभी कदर ही नहीं की है, रिस्पेक्ट ही नहीं की। मुझे हमेशा ऐसे साइड लाइन किया जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं उसकी लाइफ में। जब से हम साथ पढ़ते थे तब से मैं उसे लाइक करती हूँ, पर उसने मुझे आज तक ठीक से देखा भी नहीं। समीरा दुखी होकर वो सारी ही बातें कर रही थी जिससे वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। तुम तो जानते ही हो कि ये फीलिंग कैसी होती है। तुम्हें तो पता है ना कि ये कितना पेनफुल होता है। यू नो इट राइट। समीरा ने कहा। ये सुनकर सिद्धांत को ऐसा लग रहा था जैसे समीरा उसके ही बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उससे ज्यादा इस फीलिंग को और कौन समझ सकता था। हमेशा से वो आदित्य के कारण समीरा से साइड लाइन होते आया था, और उस वक्त जो पेन उसे होता था वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अब समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, बट स्टिल मैंने अपना मन में ये सोचकर मना लिया था कि अगर आदित्य की लाइफ में कोई और लड़की नहीं आ जाती और मैं उसकी दोस्त बनकर ही उसके करीब रह सकती हूँ तो यही सही। सिद्धांत, मैं तो उस कंफर्माइज के साथ भी खुश थी, लेकिन समीरा ने कहते हुए खुद को रोक लिया। अचानक से उसे नेहा की याद आ गई, जिसके बाद उसके चेहरे की तो जैसे रंगत ही बदल गई थी। पर जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया, नेहा नाम की ये लड़की मुझे आदित्य के पास नजर आ गई। जिस दिन मैंने उन्हें पहली बार देखा था मुझे पता था कि उन दोनों का रिलेशन कोई साधारण रिलेशन नहीं था, और उसी पल से ही मुझे डर था कि कहीं मैं आदित्य को खो ना दूं। और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। समीरा ने बड़ी ही चिड़चिड़ाहट के साथ कहा। सिद्धांत बिना कुछ कहे बस उसकी हर एक बात को सुने जा रहा था। सिद्धांत, मैंने जो किया वो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। नेहा इज प्रेग्नेंट। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं आदित्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। समीरा ने फाइनली वो सब कुछ कह दिया जो उसके दिल में चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आज उसने आदित्य के साथ शेयर कर दिया था। एक बार के लिए उसे इतना हल्का लग रहा था कि उसका जोर से रोने का मन कर रहा था। जैसे उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। सिद्धांत का कड़क दिल अब तुरंत पिघल गया। वो चुपचाप उसे रोते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद जब समीरा का मन रोकर हल्का हो गया तो अब वहां पर सन्नाटा छा गया था। जिस वक्त सिद्धांत को लगा कि वो समीरा से बात कर सकता है तब उसने धीरे से कहा, पर समीरा, नेहा और उसके पेट में पल रहा बच्चा इनोसेंट है। तुम उन्हें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे उन दोनों की जान को कोई भी खतरा हो। अभी भी लेट नहीं हुआ है। तुम अपनी गलती मान सकती हो, और आदित्य हमारी दोस्ती के चलते शायद तुम्हें माफ भी कर दे, पर इस तरह की गलती दोहराने के बारे में अब सोचना भी मत। सिद्धांत ने अपनी तरफ से समीरा को समझाने की बहुत ही कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि प्यार में अंधे होकर उसकी दोस्त कुछ ऐसा कर जाए जिसकी माफी भी उसे नसीब ना हो। आदित्य सिंघानिया को सब जानते थे। भले ही वो थोड़ा स्ट्रिक्ट और रूड था, लेकिन अपने दोस्तों के बारे में वो सबसे पहले सोचता था। वो उनकी गलतियां भी माफ कर देगा, लेकिन सिद्धांत जो कुछ भी कह रहा था वो समीरा उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती थी। उसने अब तुरंत सिर हिलाते हुए सिद्धांत को मना कर दिया और कहा, नो सिद्धांत, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स टू लेट नाउ। अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकती हूँ। अपनी बात कहते ही अब उसने सिद्धांत का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सिद्धांत, मैं जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया अपने दोस्त आदित्य के लिए किया। मेरे पीछे जासूस भेजे, इस सच का पता लगाया, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इस बात का डर है कि आदित्य को ये सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा। और अगर उसे ये पता चल गया कि ये बात तुम्हें भी पता थी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। पर जब तक तुम खुद ये बात उसे नहीं बताते ये एक सीक्रेट ही रहेगा, और किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। उसके पास अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब कुछ मैंने किया है।
समीरा ने सिद्धांत की सिंपैथी लेने के बाद अब उसे अपनी साइड में लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो सोच रही थी कि किसी न किसी तरह से अगर सिद्धांत ने उसका साथ दे दिया तो उसे अपना मकसद पूरा करने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो सिद्धांत, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि प्लीज इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखो, प्लीज सिर्फ मेरे लिए। मेरा यकीन करो, मेरे लिए ये बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ तक आकर वापस नहीं जा सकती हूँ, और अगर आदित्य को पता चल गया तो ही विल किल मी फॉर श्योर, और तो और वो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। समीरा ने ये कहते वक्त सिद्धांत का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि सिद्धांत की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भीख मांगने के लिए इस वक्त अपने घुटनों पर भी बैठने को तैयार थी। सिद्धांत तो समीरा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर इतना ब्लैंक हो गया था कि उसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। उसके अंदर खुद इतना भूचाल आया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ समीरा को समझाने आया था, लेकिन समीरा उसे ही समझाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो अंदर ही अंदर बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे समीरा की बात माननी है, उसे समीरा की बात नहीं माननी है, वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को पिघलने से रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे को सॉफ्ट होते हुए देखकर समीरा समझ गई थी कि ये उसकी बातें सिद्धांत पर अब असर कर रही थी। उसने तुरंत रोते हुए सिद्धांत का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, सिद्धांत, प्रॉमिस मी कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। ये समझ लो कि आज पहली और आखिरी बार मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज सिद्धांत, उसके बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। बस ये एक फेवर कर दो तुम मुझ पर, प्लीज। आदित्य को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी सिद्धांत, और मुझे पता है तुम मुझे ऐसी हालत में तो कभी भी देखना नहीं चाहोगे। समीरा ने वो सारे ही इमोशनल पैंतरे अपना लिए थे जो इस वक्त उसे हेल्प कर सकते थे। सिद्धांत ने समीरा को रोते हुए बहुत देख लिया था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही हेल्पलेस हो चुका था। वो जानता था कि ये प्रॉमिस करना कितना गलत होगा, लेकिन जिस हालत में समीरा उससे ये प्रॉमिस मांग रही थी, वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसने 2-3 गहरी लंबी सांस ली और कुछ सोचते हुए अपना हाथ समीरा के हाथों के बीच से पीछे कर लिया। समीरा, इस मैटर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। मैं इसमें किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। एंड यू प्लीज काम डाउन, आदित्य, सिद्धांत ने कहा। इतना कहते ही सिद्धांत ने बिना समीरा की ओर देखे अपना वाइन का गिलास उठाया और उससे 2 घूंट पी लिए। यह देखने के बाद अब समीरा का चेहरा डिसअपॉइंटमेंट से भर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतना कहने के बाद भी सिद्धांत का मन नहीं पिघला। उसे तो लग रहा था कि उसके दिल में खुद के लिए प्यार का फायदा उठाकर वो उसे अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। समीरा का डर और घबराहट अब बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत कुछ बोलकर देख चुकी थी, इसलिए अब वो सिर्फ शांति से बैठकर अब अपनी वाइन पी रही थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे। दोनों की खामोशी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई बात ही नहीं हो रही थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोकर चुपचाप वाइन पिए जा रहे थे। सिद्धांत के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने देर की तो आदित्य के साथ तो धोखा होगा ही। वो समीरा को भी सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। लेकिन समीरा के दिमाग में तो उसके खुद के प्लान्स चल रहे थे। उसने जो सोचा था वो भले ही आज हो ही नहीं पाया था, लेकिन उसकी सारी होप्स अब भी खत्म नहीं हुई थी। समीरा ने ठान लिया था कि वो किसी ना किसी तरह से सिद्धांत को मना कर रहेगी। वो साफ देख पा रही थी कि सिद्धांत आज परेशान था और हमेशा की तरह आज भी वो थोड़ी ज्यादा पी रहा था। जैसे जैसे सिद्धांत का नशा बढ़ रहा था, समीरा की उम्मीदें बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे पीकर यही सोच रही थी कि शायद उसे दूसरा रास्ता मिल गया था। धीरे धीरे करके सिद्धांत पर वाइन का असर दिखने लगा था। रात काफी हो चुकी थी और उसके अकेले घर जाना पॉसिबल लग नहीं रहा था। मौका देखकर समीरा अब एक के बाद एक सिद्धांत का गिलास वाइन से भरते ही जा रही थी। वो तो चाहती ही यही थी कि आज सिद्धांत नशे में पूरी तरह से धुत हो जाए। हाँ नाइस समीरा, तुमने तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। समीरा मन ही मन हंसकर ये सोच रही थी। सिद्धांत का बढ़ता नशा देखकर वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक और खुरापाती प्लान बन रहा था। 2 और गिलास के बाद सिद्धांत पूरी तरह से नशे के आगोश में जा चुका था। कभी उसकी आंखें थोड़ी खुलती तो कभी वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता। कुछ देर बाद सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद करके खुद का सिर सामने रखी टेबल पर रख दिया।
सिद्धांत तुम ठीक हो? सिद्धांत समीरा उसे धीरे से हिलाकर ऐसे पूछ रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जानबूझकर उसे इतना पिलाने के बाद वो अब अपनी फिक्र जाहिर करने का अब नाटक कर रही थी। उसने कई बार धीरे से हिलाकर सिद्धांत को उठाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धांत कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसे इतनी चढ़ चुकी थी कि वो अब होश में ही नहीं आ पा रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर समीरा एक चेहरे पर एक ऐसी समाइल आ गई जिसका मतलब उसके सिवा और कोई नहीं जानता था। अगले दिन सुबह जब सिद्धांत की आंख खुली तो उसे भारी सिर दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी ने जकड़ रखा हो। उसने अपना सिर पकड़ा और उसे अचानक से याद आया कि कल रात उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसकी आंखें जैसे ही पूरी तरह से खुली, उसने सामने उस लड़की को देखा जिसके लिए उसने दिन रात सपने देखे थे, जिसके साथ रहने के लिए वो कुछ भी करने, कुछ भी सहने को तैयार था। कुछ देर तक तो उसे यकीन नहीं हुआ कि समीरा का चेहरा सच में उसके ठीक सामने था। उसने अपनी आंखें 2-3 बार बंद करके खोलने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा अब भी वहीं का वहीं था। तभी अचानक से वो उठकर बैठ गया और उसके होश उड़ गए। कुछ देर तक तो वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसने देखा कि उसके बगल में समीरा लेटी हुई है, जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसने चादर ओढ़ रखा था जिसके ऊपर से उसके कंधे नजर आ रहे थे। वो ये सब कुछ देखने के बाद खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया था कि कल रात उसके और समीरा के बीच में कुछ हुआ था। ओ नो, ये कैसा हो सकता है? सिद्धांत मन ही मन घबरा कर सोच रहा था। जिस कंडीशन में वो और समीरा साथ में थे, इस बारे में कुछ और सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने इतनी कैसे पी ली कि मुझे शिट मैन सिद्धार्थ, वट हैव यू डन? और वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। उसने पहले भी कई बार इतनी पी रखी थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? सिद्धांत को रह रहकर अब अपनी हरकत पर सिर्फ और सिर्फ गिल्ट फील हो रहा था। वो हमेशा से समीरा को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच इस तरह का रिश्ता इस तरह से शुरू होगा। सिद्धांत के हिलने डुलने की आवाज जैसे ही समीरा के कानों पर पड़ी, उसका शरीर भी अब हरकतें देने लगा। सिद्धांत को जैसे ही ये समझ आया कि समीरा उठने वाली है, घबराहट से उसके दिल की धड़कन अब और भी तेज हो गई थी। उसने तुरंत अपनी नजरें समीरा के ऊपर से हटा ली। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने में एक बार में सिद्धांत ने कभी नहीं सोचा था। उसी वक्त समीरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, जो शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बगल में बैठे सिद्धांत को देखा, उसकी नींद एक पल में ही उड़ गई। वो सिद्धांत को देखते ही ऐसे जोर से चिल्लाई कि उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। ये सुबह का वक्त था और अभी सिद्धांत के पेरेंट्स भी घर पर ही थे। ऐसे में समीरा को चिल्लाते हुए देखकर सिद्धांत के हाथ पांव फूलने लग गए। उसे कुछ समझ नहीं आया और घबराहट से उसने अब अपने हाथों से समीरा का मुंह बंद कर दिया। समीरा अपने दोनों हाथों से चादर को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो खुद को जरा भी एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। समीरा शांत हो जाओ प्लीज। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सच में, पर जो भी हो अब इसके बारे में बात करते हैं ना। तुम बस चिल्लाओ मत प्लीज। सिद्धांत ने घबराते हुए ही उसे शांत करने की कोशिश की। समीरा के हाथ पैर छटपटा रहे थे, जिन्हें सिद्धांत रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उसे दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था और ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर उन्हें इस हालत में किसी ने देख लिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। उसे खुद से ज्यादा तो समीरा की चिंता थी। वो नहीं चाहता था कि समीरा को इस हालत में देखकर कोई उससे 10 सवाल करे। उसकी बात सुनकर समीरा ने खुद को थोड़ा सा शांत किया और बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धांत की तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर तक तो वो बस एक दूसरे को शौक में ही देखे जा रहे थे। उन दोनों में से कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। समीरा की चीख सुनकर जो सर्वेंट कमरे की तरफ आ रहे थे, वो इतना सन्नाटा सुनकर अचानक से वहां बिना खटखटाए ही वहां से अब वापिस चले गए थे। वापिस जाते हुए कदमों की आवाज सुनकर सिद्धांत और समीरा दोनों ने ही चैन की सांस ली। समीरा ने तेजी से चादर खींचकर खुद को पूरी तरह से ढक लिया। वहीं सिद्धांत अपने दिमाग पर जोर देकर ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कल रात क्या हुआ था। सिद्धांत, ये सब क्या है? आई नीड एक्सप्लेनेशन, समीरा ने कहा। वो इतनी परेशान थी कि उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। उसे इस हाल में देखकर सिद्धांत को लग रहा था जैसे सारी गलती उसकी ही है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे हो गई थी। उसने तुरंत अपनी बात समझाने की कोशिश की। समीरा, आई एम सॉरी, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ
कैसे हो गया? मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है समीरा। मुझे माफ कर दो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या मैं लेना नहीं चाहता। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ समीरा। सिद्धांत को इस स्थिति में जो ठीक लग रहा था वो कह रहा था। उसके लिए तो समीरा की इज्जत और उसकी रजामंदी जरूरी थी। बस वो मान रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी और वो इस गलती को सुधारने के लिए समीरा का हाथ थामने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, समीरा ने अब चिल्लाते हुए कहा, शट अप सिद्धांत, अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अभी यहाँ इतना बड़ा मैस हो गया है और तुम हो के मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समीरा ने ये कहते हुए अपना सिर पकड़ लिया। वो अपनी बात कहकर और जोर जोर से रोना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज समीरा शांत ही नहीं होगी। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर अब सिद्धांत का दिल और भी बैठा जा रहा था। समीरा, ये सब मेरी गलती है और मैंने ये सब कुछ किया है तो मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारूंगा समीरा, ट्रस्ट में, सिद्धांत ने कहा। वो समीरा को हमेशा से पसंद करता था और आज उसे ऐसी हालत में देखकर उसने सोच लिया था कि अब वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने दिल की फीलिंग को समीरा के सामने शेयर कर पाए, लेकिन आज उसके पास ये सब कुछ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। समीरा, मैं हूँ, प्लीज स्टॉप क्राइंग, सिद्धांत ने इतना कहकर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वो चाहता था कि समीरा को कंधा दे सके, उसे संभाल सके, इसलिए वो उसे अब हक करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ अब समीरा के पास जाने वाला था, समीरा ने उसे झटकते हुए खुद से दूर किया और कहा, जस्ट स्टे अवे। इतना सब तो हो गया है हमारे बीच, अब तुम और क्या चाहते हो? हाँ, अभी भी कुछ बाकी है क्या? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना ही मुझे कोई बात करनी है तुमसे। इतना कहकर समीरा ने अपने कपड़े उठाने शुरू किए। वो भी यहाँ एक पल भी और रुकना नहीं चाहती थी। अपने कपड़ों को जमीन से उठाते ही वो सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गई। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या हो रहा था। वो तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे ये पता था कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, शायद ऐसी जिसकी माफी मिलनी भी अब मुश्किल थी। उसने भी अब बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपने कपड़े उठाकर उन्हें पहनने लग गया। वो दोबारा समीरा को ऐसी हालत में फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उठकर वहां से दूसरे कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद समीरा वहां से चली गई और सिद्धांत को पता भी नहीं चला। दिन भर सिद्धांत अपने स्टडी रूम में अपना सिर पकड़कर बैठा रहा। उसे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि कल रात उसने इतना क्यों पी ली थी। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हैंगओवर बहुत ही ज्यादा था। उसे रह रहकर बस यही लग रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे एक एक्सीडेंटली समीरा के खिलाफ सब कुछ पता चल गया था। अब मैं इस बात को कैसे हैंडल करूंगा? मैं आदित्य से क्या कहूंगा? अगर उसे कल रात के बारे में बताऊंगा तो उसे यकीन ही नहीं होगा और अब तो मुझे समीरा का और भी ख्याल रखना पड़ेगा। इतना सब कुछ उसके साथ करने के बाद मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकता। सिद्धांत के मन में तमाम ख्याल एक एक करके साथ में घूम रहे थे। एक तरफ नेहा को इंसाफ दिलाने की बात थी तो दूसरी तरफ उससे हुई गलती का गिल्ट। क्या सच में सिद्धांत से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी या फिर से ये सब समीरा की ही चाल थी? क्या समीरा सिद्धांत को सच बताने से रोक पाएगी? क्या सिद्धांत बता पाएगा आदित्य को सच?